HTML बनाने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो HTML का एडिटर चाहिए जिसके लिए हम नोटपैड यूज़ करेंगे, और दूसरा HTML का प्रोग्राम जो है रन करने के लिए वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम एनी वेब ब्राउज़र यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं या फिर मोज़िला फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले HTML का कोड बनाया कैसे जा सकता है। तो HTML के लिए हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड के अंदर हम HTML का कोड लिखेंगे। तो HTML का कोड लिखने के लिए हमें HTML की जो टैग है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल HTML के टैग लिखे कैसे जाते हैं। तो HTML का टैग लिखने के लिए हमें लेस देन साइन, HTML टैग नेम और उसके बाद ग्रेटर देन साइन का यूज़ करना है। तो ये एक कंप्लीट HTML का टैग है। और HTML टैग का एंड करने के लिए हमें स्लैश यूज़ करना है। मतलब ये HTML का टैग यहाँ पर स्टार्ट हुआ और ये HTML का टैग यहाँ पे पूरा हुआ। तो कोई भी HTML का कोड हो उसमें HTML हमेशा HTML का कोड स्टार्ट करने के लिए HTML टैग का यूज़ होता है और HTML का एंड करने के लिए स्लैश HTML का यूज़ होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टैग लिखने वाले हैं जिसका नाम है बॉडी स्लैश बॉडी। तो ये बॉडी जो है एक HTML का टैग है जिसका यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है और स्लैश बॉडी मतलब बॉडी टैग का यहाँ पर एंड हुआ है। तो बॉडी टैग है क्या एक्चुअली। तो बॉडी टैग जो है वो कंटेनर है HTML का। तो जो भी हम इमेजेस देखते हैं या फिर टेक्स्ट देखते हैं, वीडियो देखते हैं, जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वेब पेजेस का उसको हम बॉडी कहते हैं। तो बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल हेलो हम लिखते हैं यहाँ पर और उसके बाद फाइल को सेव करो, फाइल सेव। देन यहाँ पर मैंने फोल्डर बनाया है D ड्राइव GDP HTML प्रोग्राम, उसमें हम सेव करेंगे। फाइल को सेव करने के लिए यहाँ से ऑल फाइल सिलेक्ट करो। फाइल का नाम मैंने दिया फॉर एग्जांपल hello.html। यहाँ पर याद रखिएगा कि हेलो जो है वो फाइल का नाम है और .html जो है वो HTML फाइल का एक्सटेंशन है। तो जब भी आपको फाइल सेव करनी है फाइल का नाम दो .html और बाद में उसको सेव कर दो। ओके, तो ये हमारा बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बन गया है जिसको हम रन करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आप चेंजेस करते हैं फाइल के अंदर तो फाइल मेन्यू में जाके सेव करने का भूलिएगा नहीं। तो ये हमारा प्रोग्राम तो बन गया है हेलो वर्ल्ड। इसको रन कैसे करेंगे। तो रन करने के लिए जहाँ भी आपने सेव किया है प्रोग्राम वहाँ पे जाइए, D ड्राइव GDP और HTML प्रोग्राम। यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम दिखाई देगा हेलो। तो उसको डबल क्लिक करो और आपका HTML का प्रोग्राम जो है वो रन होगा। ये देखिए ये HTML का प्रोग्राम के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये जो पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे, तो ये पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट है उसको हम बॉडी कहते हैं। ये देखिए हमने बॉडी के अंदर लिखा था हेलो वर्ल्ड, तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है पूरा उसके अंदर आया हेलो वर्ल्ड। ओके, सो लेट अस लर्न अनदर थिंग्स। हम दूसरा एक दो टैग इस बेसिक लेसन के अंदर सीखेंगे।
तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड तो आउटपुट में आ गया, उसके बाद हम लिखेंगे इंडिया। बाद में फाइल को आप सेव करो Ctrl+S से। तो हेलो वर्ल्ड इंडिया फाइल को हमने सेव कर दिया है, और जो आपने फाइल रन की है हमने गूगल क्रोम के अंदर, उसको सिर्फ रिफ्रेश करो यहाँ से इंडिया। आपको बार बार ये फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जाके डबल क्लिक करो, ओपन करो, उसमें जरा देर लगेंगी, तो ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। एक बार फाइल आप रन कर देते हैं HTML की, तो उसके बाद आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है अगर आपने कोई कोड चेंज किया है तो। ओके, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड इंडिया यहाँ पे अलग अलग लाइन में लिखा है, उसके बावजूद भी यहाँ आउटपुट में एक ही लाइन में आता है। ओके, तो उसके लिए हमारे पास एक HTML टैग है जिसका नाम है br। हमने यहाँ पर br लिखा है, फाइल सेव। br का मतलब क्या होता है? br मतलब ब्रेक द लाइन। ओके, ये लाइन को ब्रेक करता है। उसका मतलब क्या है कि हेलो वर्ल्ड पहले लाइन में आएगा, बाद में br मतलब दूसरी लाइन स्टार्ट होगी, और उसमें दूसरी लाइन में इंडिया आएगा। ओके, तो ये फाइल को सेव कर दो, यहाँ पर जाके आप रिफ्रेश करना है, बराबर। तो रिफ्रेश करोगे तो आप देखेंगे कि इंडिया जो पहले यहाँ पे था वो यहाँ पर आ गया। ओके, तो br टैग का यूज यही है कि अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है, मतलब आपको आउटपुट नई जो टेक्स्ट है वो न्यू लाइन में लानी है, तो उसके लिए यूज होता है। ये देखिए अगेन हेलो वर्ल्ड br इंडिया br हाई। तो यहाँ पर हमने इंडिया के बाद br लिख दिया और उसके बाद हाई लिख दिया। ओके, फाइल को सेव करो, और जो भी हमने रन की है फाइल को, उसको सिर्फ रिफ्रेश करो। तो हेलो वर्ल्ड इंडिया हाई, ये आपको आउटपुट में मिलेगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक लेसन है जिसके अंदर हम और 2-3 टैग सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, बेसिक टैग में आता है एक बी टैग। बी का मतलब है बोल्ड, जिसमें टेक्स्ट अलग थोड़ी दिखाई देती है। ये देखिए टेक्स्ट बोल्ड टेक्स्ट। तो आपको आउटपुट में देखिए रिफ्रेश, बोल्ड टेक्स्ट जो है उसका लुक थोड़ा अलग होता है, बोल्ड टाइप का होता है। उसके बाद हम देखेंगे आई टैग। आई मतलब इटालिक टेक्स्ट। और एक और टैग है बेसिक, वो है यू टैग, मतलब अंडरलाइन टैग /u। यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बी टैग स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर बी टैग का एंड हुआ है, तो उसके बीच की जो टैग्स है वो बोल्ड स्टाइल में आएगी। यहाँ पे हमने आई टैग स्टार्ट किया है, यहाँ पर /i किया है, तो उसके बीच की जो टैग्स है वो इटालिक स्टाइल में आएगी। यहाँ पर हमने अंडरलाइन टैग्स चालू किया है, और यहाँ पर हमने अंडरलाइन टैग का एंड किया है। तो ये जो टैग्स है उसके नीचे यहाँ पर अंडरलाइन आएगी आउटपुट में। ये देखिए, फाइल को सेव कर दो और यहाँ पे आप रिफ्रेश करो, तो ये बोल्ड टेक्स्ट है, ये इटालिक और ये अंडरलाइन। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर br लिखते हैं, तो नया जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो न्यू लाइन में आएगा। अगर हमें बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन तीनों की तीनों अप्लाई करना है एक ही टेक्स्ट के ऊपर, तो कैसे करेंगे? लेट अस सी। बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ओके, ऑल टेक्स्ट स्टाइल।
यहाँ पर एक खास ध्यान रखिएगा कि पहले हमने बोल्ड टैग स्टार्ट किया, बाद में इटैलिक और उसके बाद अंडरलाइन टैग। तो जो भी लास्ट टैग है अंडरलाइन, वो सबसे पहले आप एंड करें, उसके बाद आई टैग का एंड करें और उसके बाद बोल्ड टैग का यहाँ पर एंड करें। उसका मतलब क्या है कि HTML के अंदर जो भी टैग की सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए आप, HTML स्टार्ट हुआ है, बॉडी स्टार्ट हुआ है, ओके। तो सबसे पहले हमने बॉडी का एंड किया और उसके बाद यहाँ पर हमने HTML का एंड किया, ओके। तो ये जो सीक्वेंस है HTML बॉडी / HTML, वो सीक्वेंस में चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्टार्ट किया हमने, तो यहाँ पर सबसे पहले अंडरलाइन टैग का एंड होगा, उसके बाद इटैलिक टैग का एंड होगा और उसके बाद बोल्ड टैग का एंड होगा, ओके। फाइल को अगेन सेव करो और आउटपुट देखने के लिए इसको सिर्फ रिफ्रेश करो। तो ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है उसमें ये टेक्स्ट बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और इस टेक्स्ट की स्टाइल अंडरलाइन भी हो गई है। तो उसका मतलब है हमने तीनों के तीनों स्टाइल एक ही टेक्स्ट पर अप्लाई कर दिए, ओके। तो थैंक यू वेरी मच। इस लेसन में सिर्फ इतना ही।